इन दिनों इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा भयंकर खौफनाक व्यापारिक खेल देखने को मिल रहा है जिसने दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों और ट्रेड एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। न सिर्फ नींद बल्कि पूरे दिमाग को ही घुमाकर रख दिया है। एक तरफ दुनिया के वो देश हैं जो भारत के रसीले और खास आमों को बाइकआउट कर रहे हैं। भारत से आए सामान को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। जापान जो क्वालिटी के मामले में अपने आप को दुनिया का सिकंदर मानता है, न जाने उसे ऐसा क्या हुआ है कि उसका मूड एकदम से ही बदल गया है और कड़े सख्त नियम लगाकर भारत से आ रहे सामानों पर उससे प्रतिबंध लगा दिया है, या फिर यूं कहें कि भारी भरकम ताला ही जड़ दिया है। अब जैसे ही जापान ने ये किया, फौरन पड़ोसी देश नेपाल और उसके पीएम भी उसी रास्ते पर चल निकले हैं। रातों रात बॉर्डर पर कड़ा पहरा बैठा दिया है, जिसके बाद सामान से लदे ट्रकों की लंबी लाइन बॉर्डर पर ही देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो भारत का ये सामान किसी भी देश के मार्केट में बिकने वाला ही नहीं है। नेपाल के तमाम आला कमानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सामान भारत से आएगा हम उसे कतई अपने देश की सीमा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन अभी असली पिक्चर तो बाकी थी। दोस्तों, नेपाल और जापान ने जो सामान रद्दी समझकर अपने यहाँ पर बैन कर दिया था, उसी सामान के लिए अब दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने ऐसी होड़ मचा रखी है कि पुराने रिकॉर्ड वो अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे हैं। सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े सुपरमार्केट में भारत का ये खास सामान जब पहुंचा तो उसे खरीदने के लिए भीड़ लग गई। महज 2 घंटे के भीतर सारा का सारा स्टॉक खाली हो गया, जिसे देखने के बाद वहां के तमाम आला अफसर अपना सिर खुजाने लगे कि आखिर ये हो क्या गया है। 2 घंटे, महज 2 घंटे में सारा का सारा सामान खत्म हो गया, सारे आम बिक गए। न सिर्फ अमेरिका बल्कि वो देश जो कल तक दुनिया पे राज करता आया है, वो भी भारत के इस सामान का दीवाना हो गया। हम बात ब्रिटेन की कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो जापान और नेपाल के लगाए गए प्रतिबंध को सीधे ठेंगा ही दिखा दिया है। भारत के छोटे छोटे गांवों की महिलाओं के साथ सीधी और पक्की डील कर ली है और पूरे के पूरे सामान की खेप समुद्र के पार मंगवा ली। दोस्तों, भारत का आम रातों रात ग्लोबल मार्केट का सुपरस्टार बन गया है और विदेशी डीलर्स की ऐसी बरसात हुई है कि आज भारत डॉलर्स के मामले में किंग बनने की कवायद में एक कदम आगे बढ़ गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कुछ देश रसीले और मीठे स्वाद वाले सामान को डस्टबिन में डाल रहे थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे किचन का हिस्सा बना लिया है और अब वो विदेशों में हर घर की शान बना बैठा है। लेकिन अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जापान और नेपाल ने जो बैन लगाया था उसके पीछे वाकई फूड सेफ्टी से जुड़े नियम कानून थे, वही मुद्दा था, या इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बढ़ती रफ्तार के पीछे कोई गहरी साजिश रचने की नाकाम कोशिश की गई थी, जिसकी हम इतनी देर से आपसे चर्चा कर रहे हैं। वो एक साधारण सा सामान है, कोई हाईटेक गैजेट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत से उगाए गए पेड़ों के फल हैं, खेतों की शान और फसलों का राजा भारतीय आम, इंडियन मैंगो। वही आम जो आजकल हमारे घरों में सुबह से शाम तक बड़े ही स्वाद के साथ खाया जाता है, उसके बिना खाना पूरा नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसी ने तहलका मचा रखा है। कहानी ऐसे लग रही है जैसे हम कोई पिक्चर या थ्रिलर देख रहे हों। आगे कहा जाए तो दुनिया भारत के आमों को सिर्फ फल नहीं बल्कि भारत का सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पंच मानती है। लेकिन इससे पहले इसके खिलाफ जापान और नेपाल किसी साजिश को अंजाम दे पाएं, आपको ये समझना होगा कि आखिर इससे पार कैसे पाएंगे और भारत के पास ऐसा क्या है कि उसके लिए दुनिया पागलों की तरह लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। भारत के बारे में बता दें तो यहाँ सिर्फ आमों की खेती ही नहीं होती है, बल्कि आमों की पूरी फौज, न जाने कितनी तरीके की आमों की नस्लें होती हैं और सबका अलग अलग जायजा होता है जो जिस जगह का लोकल उगाया हुआ आम होता है। अलग स्वाद है। यहाँ के आम न सिर्फ एक ब्रांड हैं बल्कि अलग अलग जगहों के राजा हैं। अल्फांसो, जिसे आमों का बादशाह कहा जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ के लाल मिट्टी में पैदा होने वाले हाफुस आम जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतरते हैं तो उनकी कीमत और डिमांड देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है गुजरात की शान केसर आम का। गिर और जूनागढ़ के इलाकों के अंदर उगने वाले केसर आम अपनी तेज खुशबू और शानदार मिठास के लिए जाने जाते हैं।
दर्शकों, अगर हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ रुख कर लें तो यहाँ आंध्र प्रदेश का बंगलपल्ली आम, जिसे यहाँ का प्राइड कहा जाता है, साइज में थोड़ा बड़ा और स्वाद ऐसा कि खाते खाते पेट भर सकते हैं, लेकिन आप मन नहीं भर सकते। एक और आम थोड़ा महंगा और इसकी डिमांड भी विश्व स्तर पे जबरदस्त है। इसका नाम हिमायत है, जिसे इमाम पसंद भी कहा जाता है। इसे प्रीमियम कैटेगरी का आम बोला जाता है। इन सब आमों के अलावा एक और आम जो बेहद मशहूर है, उसका नाम हर किसी की जुबान पर है, आपने भी सुना होगा। वो है लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम। आमों के स्वाद के मामले में चाहे बनारस का लंगड़ा हो या फिर चौसा, इनका नाम सुनकर विदेशी खरीदारों के मुंह में भी पानी आ जाता है और इनके दाम इतने महंगे कि खरीदार भी सोचते हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे झारखंड तक। यहाँ का आम्रपल्ली आम किसी से कम नहीं है। इन मैंगोज को बाकायदा जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी क्वालिटी दुनिया के और किसी कोने में पैदा नहीं की जा सकती। अब जरा हट के बात हम असली मुद्दे की भी आपसे कर लेते हैं, जिस पे ये सारा खेल जाकर के टिकता है, यानी कि इकोनॉमी पर। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि भारतीय आम इकोनॉमी के मामले में कितने डॉलर्स का व्यापार करता है। हर साल हजारों मीट्रिक टन विदेशों के अंदर भेजा जाता है ये आम। अगर एक नजर आंकड़ों पर डाली जाए तो पिछले साल आमों की जो बिक्री विदेशी बाजारों में हुई, उससे भारत को अब अरबों रुपए का मुनाफा हुआ है। जब ये आम भरे जहाज विदेशों तक पहुंचते हैं तो सिर्फ इसका फायदा सरकार को नहीं होता, जो नीचे ग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं उन किसानों तक इसका फायदा होता है। इस पूरी चेन में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको इसका फायदा होता है। आमों का बाहर विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट करना उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सोने की खदान जैसा है। अब सबसे अहम हो जाता है कि आखिर कहां कहां जाते हैं ये आम। दोस्तों, आमों का सबसे बड़ा खरीदार मिडिल ईस्ट है, यानी कि खाड़ी के देश, जो आमों का स्वाद खूब चखते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन जैसे देशों के अंदर भारतीय मैंगोज का एक तरफा राज चलता है। न सिर्फ खाड़ी के देश बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज भी आम का खूब स्वाद चखती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक ये आम पहुंचता है। दुनिया भर में भारत की इस बढ़ती धमक ने ही कई देशों की नींद उड़ा रखी है और शायद यही वजह है कि अब क्वालिटी और स्टैंडर्ड के मामले में एक गंदा व्यापारिक खेल भारत के साथ खेला जा रहा है। अब जब दुनिया के बड़े बाजारों में भारत के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं तो हमें क्वालिटी कंट्रोल पर ऐसा फोकस करना जरूरी हो गया है जिससे कोई भी देश हमारे सामान की बुराई ना कर सके या किसी भी तरीके से एक भी फैसले को गलत ना ठहरा सके। कोई भी देश हमारे किसी भी सामान में सुई के बराबर भी कमी ना निकाल पाए। हमें ग्राउंड लेवल से ऊपर तक अपने किसानों को कीटनाशकों को एकदम सही और वैज्ञानिक और संतुलित इस्तेमाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों, हमारी इस खबर में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये आम से भरी रसीली खबर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।